बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज हम देसी पकवान में आपको बता रहे हैं कि धनिया और हरी मिर्ची किस तरह सेव करनी चाहिए। तो रेसिपी को आज हमने कोई रेसिपी वगैरह नहीं बनानी, ना ही हमने चूल्हा जलाना है। तो आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो अक्सर हमारे घर में धनिया वगैरह आता है, हरी मिर्चें आती हैं जो हम लोग इस तरह शापर में डाल के रख देते हैं, तो वो बहुत ही जल्द काले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बाद दफ़ा धनिया बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और मिलता भी नहीं है। तो आगे रमज़ान आ रहा है, तो आपने ये करना है कि धनिया को इस तरीके से सेव करना है। ये मेरे पास एक गड्डी धनिया की है, इसमें डंडियाँ वगैरह मैंने उतार ली है। ये हमारे घर का धनिया है, हमने बगीचे से तोड़ा है। तो कोई इसमें पीले पत्ते वगैरह नहीं है। अगर बाज़ार से लाए तो पीले पत्ते वगैरह ज़रूर होते हैं, तो वो आपने निकाल देने हैं। तो इसको हमने सेव कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। कि इसको मैंने कोई धोया नहीं है पानी में। तो इसी तरह इसके पीछे से मोटे डंठल मैंने उतार दिए। तो आपके घर में अक्सर इस तरह के डिब्बे वगैरह होते हैं, ये देख लीजिए, इस तरह के डिब्बे वगैरह घर में होते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि टिशू ले लेना है। मैं ये नहीं कहती कि महीने 2 महीने निकल जाएगा, लेकिन कम से कम आपसे 10-15 दिन आसानी से निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कोई मसला हो तो आपने सेव करना हो तो कम से कम 10 से 15 दिन या 12 दिन ज़रूर निकल जाएगा। तो आपने टिशू चेंज कर लेना है। तो ये देखें, एक तय मैंने टिशू की लगा दी है, इसमें हम दूसरी भी लगाएंगे। तो इस तरह नीचे आपने टिशू डाल देने हैं, सामने करके इस तरीके से रख लेना है। ये हम 2 तय ऊपर और लगा देते हैं इसके, इसे, क्योंकि धनिया गोश्त और आलू बनाए या कोई भी दाल वगैरह बनाए तो ये इसकी जान होता है, इससे बगैर कोई खाना मज़ा नहीं करता। देखिए इस तरीके से डिब्बे में आपने इसको बंद कर देना है, तो फ्रिज में रख देना है। तो अभी हम मिर्चों को बताते हैं आपको कि ये हरी मिर्चें हैं। तो आपने ऐसे करना है कि हरी मिर्चों को भी इनको अच्छे तरीके से धो के मैंने खुश कर लिया, बिल्कुल पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये डंडी है, ये हमने उतार देनी है इस तरीके से। ये बिल्कुल इस तरह से सारी डंडियाँ हम उतार लेंगे। आगे मैं स्टेप बताती हूँ आपको क्या करना है। ये सारी डंडियाँ हम इसी तरीके से उतार लें। देखिए मिर्चों के सारे डंठल मैंने इस तरीके से उतार लिए। तो अभी हम करते हैं, इनको ले लेना है सरसों का तेल। कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर से वो ले लेना है, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनके ऊपर इस तरह से सरसों का तेल हमने लगा देना है अच्छे तरीके से, ताकि ये तेल में कोट हो जाए इस तरीके से। अगर आपने टिश्यू पेपर चेंज कर दिया तो कम से कम 20 दिन तक ये आसानी से आपकी मिर्चें और ये धनिया वगैरह ख़राब नहीं होगा। ऐसे तेल लगा देना थोड़ा सा। ये टिश्यू पेपर ले लिया और ये एक इस तरह का डिब्बा ले लिया है। टिफ़िन वगैरह होते हैं, हरी मिर्चें और ये धनिया वगैरह हो ना हो तो खाने में कुछ मज़ा नहीं आता और खाना टेस्टी भी नहीं बनता। तरीके से देखें मैंने लगा लिए टिश्यू पेपर 3। मिर्चों को उठाएंगे और रख देंगे। नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये देखें सारी मिर्चें मैंने इस तरह लगा दी हैं। तो अभी हम इनके ऊपर टिश्यू लगाएंगे इस तरीके से। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, इस तरीके से आप अपनी सेव कर सकते हैं मिर्चें और ये धनिया वगैरह, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो घर में कभी चीज़ें मौजूद नहीं होती और बाज़ार भी इंसान को जाना नहीं होता। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। तो इसी वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देसी पकवान को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।